सिंटेक्स के क्रम में आगे नियम देखते हैं। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। फिर काय का प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होता है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर आए तो हम टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। राम is junior, JUNIOR, to Mohan. राम इज जूनियर टू मोहन। राम मोहन से जूनियर है। परीक्षा में यहाँ गलत दिया होगा, यानी कि देन का प्रयोग होगा यहाँ, तो आपको देन के स्थान पर क्या करना है? टू करना है। समझ में आ गया होगा? परीक्षा में गलत सेंटेंस दिया होगा, देन राम इज जूनियर देन मोहन, इस तरह से दिया होगा। आपको देन हटाना है और देन के स्थान पर टू करना है। ये नियम समझ में आ गया होगा आपको। सिंटेक्स का अगला नियम देखते हैं। प्रीफर अधिक पसंद करना, प्रेफरेबल अधिक पसंदीदा। यहाँ भी इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। देन का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेफर और प्रेफरेबल आए तो टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। सेंटेंस देखते हैं। आई प्रीफर, PREFER, प्रीफर मिल्क टू टी। आई प्रीफर मिल्क टू टी। मैं चाय के मुकाबले दूध को अधिक पसंद करता हूँ। परीक्षा में देन मिलेगा आपको, जो प्रश्न पत्र आएगा आपका अंग्रेजी का, उसमें देन होगा। उस देन को हटा करके आप टू करोगे। ये नियम भी आपके समझ में आ गया होगा। प्रीफर और प्रेफरेबल आने पर देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। सिंटेक्स में अगला नियम देखते हैं। नो आए तो एनी का प्रयोग नहीं होगा। नॉट आने पर एनी का प्रयोग होगा, नॉट एनी। ध्यान दीजिए दोबारा। नो आने पर एनी का प्रयोग नहीं होगा, नॉट आने पर एनी का प्रयोग होगा। आई हैव नो एनी बुक। ये सेंटेंस आपका गलत है। गलती क्या है? यहाँ ये नहीं आना चाहिए, एनी नहीं आना चाहिए। सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव नो बुक। ये सेंटेंस आपका ठीक है। अगर नो आता है तो आप नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होगा, एनी को हटा देंगे। समझ लिया होगा ये आपने।
अगला नियम है डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखते हैं सी इज मोर वाइजर देन राम। वाइज की कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री बनती है, इसलिए मोर यहाँ अनावश्यक है, मोर को हटा देंगे। जिसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है उससे पहले मोर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो सही सेंटेंस आपका होगा, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है और गलती है मोर हट जाएगा। सही सेंटेंस होगा सी इज वाइजर देन राम। देन राम। सी इज वाइजर देन राम। समझ में आ गया होगा। अगला नियम है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस इस तरह से दिया होगा पेपर में, ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। कक्षा में वह सबसे अच्छा लड़का है। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए था, तो हम बेस्ट से पहले द का प्रयोग कर देंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। ये समझ में आ गया होगा। नॉट के बाद एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग नहीं होता। नॉट के बाद एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग नहीं होता। सम अगर आए तो उसको हटा देते हैं। सेंटेंस देखोगे, he did not give me some books। पेपर में इस तरह से दिया होगा, ये सेंटेंस इस समय क्या है? गलत है। इसको सही करना है, गलती को फाइंड आउट करना है। अपने गलती देख ली, नॉट दिया है तो सम का प्रयोग नहीं होगा। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तब भी सम का प्रयोग नहीं करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। हमें सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करना है और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब ये सेंटेंस राइट हो गया।